जितिया का व्रत महिलाएं निर्जला रखती है, यानी कि इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता। छठ व्रत की तरह ही ये पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व का सबसे मुख्य दिन होता है आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिस दिन जितिया का निर्जला व्रत रखा जाता है। इसी दिन शाम के समय जिमुत वाहन की पूजा के समय उनकी कथा सुनी जाती है। चलिए आपको बताते हैं जितिया व्रत की एक कथा। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी के पास में वही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन को भी खाने को दे देती। सियारिन भी ठीक ऐसा ही करती। एक बार वन के पास एक गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उस पूजा को बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी दोस्त सियारिन को भी बताया। दोनों ने इसके बाद जितिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रही, लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। भूख प्यास से व्याकुल सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जंगल में जाकर मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में सियारिन से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। चीलों ने सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो इसका संकल्प क्यों किया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने विधि विधान से व्रत पूरा किया। अगले जन्म में चील और सियारिन दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन थी और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वही चीलो जो छोटी बहन बनी थी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ रहते। इससे उसे जलन होने लगी। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी अपनी बहन के बच्चों को और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से विधि विधान जितिया का व्रत किया, जिससे उसके भी पुत्र जीवित रहे। कहते हैं कि तभी से द्वित पुत्रिका का व्रत रखा जाने लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।